शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट जो लीगल में गए हैं, उन सभी के लिए राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का ये संदेश। ये जो लिस्ट आपके सामने अभी भेजी गई है, इस लिस्ट को अगर आप देखेंगे तो ये स्पेशल कोर्ट के अंदर लिस्ट किए गए वो सारे केस हैं जिनकी डेट लगी है, ना कि क्लेम पास हुआ है। इनकी डेट लगी हुई है और उस डेट पर कंपनी अगर अपोज करती है तो वो डेट आगे बढ़ती है। यानी एक बार देखा जाए कि आपका केस फर्स्ट फेज से निकल करके सेकंड फेज पर आ चुका था। स्टे से पहले तक इसे लेकर के बहुत ढेर सारी भ्रांतियां फैलाई गई कि ये केस पास हो गया। केस किसी का पास नहीं हुआ है। सिर्फ 3 केस पास हुए थे जिस पर भी स्टे ले लिया गया है, और उस स्टे 3 केस की वजह से बाकी सारे केस पे स्टे हो गया है, सारी प्रोसीडिंग रोक दी गई है। बाकी ये जो सामने आपके दिखाई दे रहा लिस्ट, ये सिर्फ आपको मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि जब भी किसी कस्टमर को जो भी लीगल में गया होगा, स्पेशल कोर्ट में उसका केस जाएगा, उसे स्पेशल कोर्ट से एक केस नंबर नया मिलेगा और उसके बाद सामने उसकी नेक्स्ट हियरिंग डेट आएगी। तो खैर, हम तो सिर्फ इसलिए इस लिस्ट को निकलवा करके पूरा चेक करा रहे थे कि कितने केस लिस्ट किए गए हैं, उसकी जो जेन्युइन कस्टमर होंगे और ऐसे जेन्युइन कस्टमर जो जिन्होंने जेन्युइन क्लेम किया होगा, हम खुद कोर्ट के सामने बात रखेंगे कि ये फंस चुके हैं, अभी इनको स्पेशल कोर्ट तो इनको कुछ देने वाली नहीं है, इनकी लिस्ट हमें दी जाए और हम इन कस्टमर सेटल करना चाहते हैं। जी दोस्तों, हम लीगल में गए हुए उस कस्टमर को पूरी तरह से सेटल करने के मोड और प्लान में हैं, जो जेन्युइन है, जिनके साथ कोई भी ऐसी एफआईआर नहीं है या कोई ऐसी रिट नहीं जिसमें कंपनी पर 68,000 करोड़ का आरोप लगाया गया हो, कंपनी के ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं। ऐसे सभी कस्टमर को हम क्लियर करेंगे। हम खुद स्पेशल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लिख कर देंगे कि हम अपने सभी जेन्युइन कस्टमर को, जो जेन्युइन है और जो बगैर किसी झूठ के एफआईआरों में या रिटों में आए हैं, हम उनका केस सेटल करेंगे। और जो झूठ से आए हुए हैं, एफआईआर गलत करके आए हुए हैं, जिन्होंने गलत रिटें डाली हुई हैं, या कोई प्रेसिडेंट है या कोई एसोसिएट है, उसे सबसे पहले मुकदमा लड़ना पड़ेगा, ट्रायल में आना पड़ेगा। अगर मुकदमा जीतता है तो कोई बात नहीं, और नहीं जीत पाता है तो फिर खत्म, मामला निपट जाएगा। इस चीज की पूरी बाकायदा तैयारी करने के लिए लिस्ट ये निकलवाई गई। तो देखने में जो चीज समझ में आई, अभी तक जहां तक हम लोग पहुंच पाए हैं, कि इसमें कस्टमर के साथ साथ उनके लॉयर्स का, उनके वकीलों का भी नाम आ रहा है। तो देखा गया भाई कौन सा कितना बड़ा तीरंदाज है, कितना बड़ा 30 मार का वकील है, किस वकील के कितने क्लेम आए हैं। और जो जेन्युइन है उन्हें ठीक है हम कंसिडर करेंगे, उनके लॉयर से बात करके कंसिडर करेंगे कि आप अपने कस्टमर के साथ में आप बैठिए हमारे साथ और बात करते हैं हम। और सिर्फ उनके साथ जो वाकई जेन्युइन कस्टमर हैं, फालतू वाले नहीं, बिल्कुल। लेकिन जब ये देखा जाना शुरू कर दिया गया तो आप सभी लोग जानकर आश्चर्यचकित आपको होना होगा। मैं तो पहले दिन से जान रहा हूं कि कुछ झूठे मक्कार किस्म के लोगों ने जिस तरह से आप लोगों को बेवकूफ बनाकर आपसे पैसा वसूला है, वो सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति अच्छा करने के वसूलों ने पैसा, बाकी उनका कोई मकसद आपका क्लेम नहीं था। ऑलमोस्ट केस ऐसे लॉयर के रिजेक्ट कर दिए गए हैं जिन्होंने झूठ के आधार पर आपसे पैसे लेकर आपके केस फाइल किए। ये बहुत खतरनाक न्यूज है। यानी जिनके केस रिजेक्ट कर दिए गए कानूनी तौर से, अब वो कहीं पर भी भारत देश के अंदर किसी भी उसमें आकर के वो अपना केस नहीं पा सकते हैं। वो हमने भी रिजेक्ट कर दिया अब। यानी अगर आपका केस नहीं खड़ा हुआ, रिजेक्शन में चला गया, तो कानूनन अब आप खत्म हो चुके हैं। बाकी जो लिस्ट हो रहे हैं इनके साथ ट्रायल चलेगा। इसमें बहुत से ऐसे नाम हैं जिन्हें मैं जानता हूं, एसोसिएट थे ये, और ये अब लीगली आए हुए हैं, अभी मुकदमा हमसे लड़ेंगे, पहले साबित करेंगे ये कि एसोसिएट नहीं थे, फिर बात करेंगे हम इनसे। लेकिन फिलहाल जो रिजेक्ट हो गए हैं, रिजेक्शन वाले केस में अधिकतर तादाद उन वकीलों की, उस दलाल की है जो दलाल आप लोगों को लीगल में लेके गया, जो रोज आकर के आप लोगों को सोशल मीडिया पे ज्ञान देता रहता था कि मेरे आज इतने कस्टमर का केस पास हुआ, जितने कस्टमर पे केस पास हुआ है। उस दलाल से आप अपना केस नंबर मांगे और नेक्स्ट हियरिंग डेट मांगे। मिल जाएगा, अच्छी बात है, और नहीं मिलता है तो पूछे कब तक मिलेगा। सच्चाई आपको डॉक्यूमेंट से पता चलेगी, सोशल मीडिया पर शोर मचाने से नहीं। सच्चाई आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट से पता चलेगी। जो कंपनी के ऊपर 4-4.5 हजार एफआईआर कराने की धमकी देता हो, उसकी औकात इतनी नहीं है कि 200 कस्टमर, 100 कस्टमर का केस पास करा ले। वो 4,000 लोगों से एफआईआर कराने की बात करता है। जिस दिन कंपनी चाह लेगी, उस दिन भारत देश के कोने कोने से ऐसे दलालों के ऊपर हजारों एफआईआर हो जाएंगी। जिस दिन कंपनी चाह लेगी, जिस दिन कंपनी ये चाह लेगी कि हम अपने कस्टमर को सेटल करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि ऐसे दलालों के ऊपर पहले एफआईआर करें जिन्होंने उनको अब तक बरगलाया, तो भारत देश के कोने कोने से एफआईआर होनी शुरू हो जाएंगी।
फिलहाल इतनी नीचता पर उतरकर हम काम नहीं करते, और ऐसे लोगों की पहचान हमारी वजह से बनी, हमारे कस्टमर से बनी, नहीं तो इनकी औकात, इनकी पहचान एक चींटी की भी नहीं थी। और अब ये पहचान कैसे खत्म होगी और एक नई पहचान में बदली जाएगी, ये पहचान, ये शाइन का मुकदमा दिखा देगा। फिलहाल आप शाइन के सभी कस्टमर्स, उनको एक सीख है, एक इबरत है, जो ऐसे दलालों की दलाली भरी चिकनी चुपड़ी बातें, कुत्ते से भौंकने की आदतों से प्रेरित होकर के इन लोगों की वजह से कोर्ट में गए। देखिए, आपकी जिंदगी इन्होंने खत्म कर दी, तहस नहस कर दिया, आपके क्लेम को बर्बाद कर दिया। जिनका केस रिजेक्ट हो गया उनके ऊपर मानहानि कंपनी ठोकेगी 50 करोड़ रुपए का, सॉरी 50 लाख, इतना तो लंबा आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। 50 लाख रुपए का क्लेम आपके नाम पर कंपनी तैयार करके बैठी है। जल्द ही आपको नोटिस रिसीव होगी और उसके बाद आपको एक नया मुकदमा लड़ना पड़ेगा कंपनी के साथ, कंपनी का नाम खराब करने और कंपनी ऊपर झूठा क्लेम दायर करने के लिए। फिलहाल उस दलाल वकील से आप लोग पूछें आपकी लायबिलिटी क्या हुआ, जो रोज आके कहता था कि आज आपके 50 क्लाइंट का केस पास हो गया, 100 का पास हो गया, 200 का पास हो गया, 4000 कस्टमर, उसके 1845 कस्टमर लिस्ट हो पाए हैं, उसमें 4000 इसके हैं, इस हरामखोर के, और सबके सब पास हो गए। 1845 लिस्ट कस्टमर में करीब करीब तकरीबन 1000 कस्टमर ऐसे जिनको मैं चैलेंज करने जा रहा हूं, जिनका क्लेम पास होने ही नहीं दूंगा अगर अगर सुप्रीम कोर्ट से आगे कोई बात आगे बढ़ती है। फिलहाल अभी तो स्टे है, बट सुप्रीम कोर्ट में हम खुद इस बात के लिए अपील करने जा रहे हैं कि हमारे जेन्युइन कस्टमर लिस्ट हमें दी जाए और उन जेन्युइन कस्टमर के साथ हम बाकायदा प्रॉपर तरीके से सेटलमेंट करेंगे, और जो अनजेन्युइन कस्टमर हैं उनके साथ ट्रायल चलाया जाए। हम सिर्फ स्टे लेके नहीं बैठेंगे, हम बाकायदा ट्रायल चलवाएंगे और ट्रायल चलवा करके साबित करेंगे कि हम दोषी हैं तो सजा मंजूर, और दोषी नहीं हैं तो हम मानहानि ठोकेंगे और जरूर ठोकेंगे। फिलहाल इस दलाल वकील से आप कस्टमर जरूर पूछिए आपके केस का हुआ क्या, उसका डॉक्यूमेंट आपको दे।